बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शौहर आशिक बन जाएगा, बीवी अभी ये सूरत पढ़ ले। जी हाँ, ऐसा मुमकिन है अगर आप अभी ये अमल करना शुरू कर दें। जैसे मैं आपको बताऊंगी आपने वैसे ही ये अमल करना है। और जो मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, आप सबको अल्लाह ताला अपने घरों में खुश व आबाद रखे, अपने शौहरों के साथ हंसती मुस्कुराती रहें और हमेशा खुश रहें। जो मेरी दुखी बहनें मेरे ज़िम्मे अपनी दुआएं लगाती हैं, अल्लाह ताला आप सबको एक खुशियों भरी ज़िंदगी नसीब करे और आप अपने घरों में खुश रहें, अपने शौहरों के साथ, अपने बच्चों के साथ। आपकी ज़िंदगी में कोई मसले मसाइल ना हों, हमेशा खुशियों भरी ज़िंदगी जिएं। आमीन सुम्मा आमीन। आप सब ने इस पर आमीन ज़रूर कहना है। आज क्या पता आपके आमीन कहने से किसी के लिए की गई दुआ मुस्तजाब हो जाए और अल्लाह ताला कल को आपको भी अजर देगा। आपके लिए भी कोई कहीं पर दुआ कर रहा होगा। आप सब बहनों ने मिलकर आमीन कहना है। और अगर आपने भी दुआ करवानी है, खुसूसी दुआ, तो उस पर आपने अपना नाम मेंशन करना है कमेंट में, अपने मसाइल भी बताने हैं, आपको वजीफ़ा भी बता दिया जाएगा और आपके लिए दुआ भी की जाएगी। आप अभी कमेंट करना शुरू कर दें। अगर आपको ये वीडियो मिल गई है तो आप खुश नसीब हो सकती हैं। आप अभी से अमल करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आपके तमाम मसले हल होने वाले हैं। बस जैसे मैं बताऊं वैसे ही वजीफ़ा किया करें और कमेंट में अपने मसाइल ज़रूर बताया करें। कम्युनिटी में भी मैं पोस्ट लगाऊंगी, आपने उस पर भी लाजमी कमेंट करने हैं। आपको जो भी वजीफ़े चाहिए हों, दुआएं चाहिए हों, आपको बता दी जाएंगी। बस आपने मायूस नहीं होना, दुखी नहीं होना। अल्लाह सब खैर करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो कभी भी किसी इंसान को बेसहारा नहीं छोड़ता। आप भी इसी तरह उम्मीद पर कायम रहें और लगी रहें। इंशाअल्लाह आपकी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। बहुत सी ख़वातीन ऐसी हैं जो घरों में सारा दिन अपने आप को मिटाकर, अपना जी मार कर सारा दिन शौहरों की, ससुराल वालों की खिदमतें करती रहती हैं, लेकिन उन्हें इसका अजर कोई नहीं मिलता। उल्टा शौहर इन्हें ही गुस्सा करते हैं और डांटते हैं और ये फिर दिल बर्दाश्ता होकर सिवाय रोने के और कुछ नहीं करती। बहुत कम घर हैं जहाँ पर औरत खुश है, मुतमईन है, और अल्लाह हमेशा उसे खुश रखे, मुतमईन रखे, और अल्लाह आपको भी खुश और मुतमईन रखे। तो मेरी बहनें, आप ये वजीफ़े लाजमी आजमाया करें, इनकी बरकत से आपके तमाम मसाइल हल हो सकते हैं। आप आज ही ये वजीफ़ा आजमाएं, इंशाअल्लाह आपकी तमाम टेंशन्स, परेशानियां दूर हो जाएंगी। आप आज से ही ये अमल करना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह देखेंगी कि आपके हालात कैसे पलटते हैं और कैसे आपका शौहर आप पर मेहरबान होता है। आपने मेरे बताए गए तरीके के हिसाब से ये अमल करना है और मैं आइंदा वीडियोस में आपके कमेंट भी शामिल किया करूँगी। बहुत सारी वीडियोस में आपके कमेंट स्किप हो गए हैं, उसके लिए माजरत है। तो आइंदा जो वीडियोस अपलोड होंगी उनमें आपके कमेंट लाजमी शामिल करूँगी, अब ताकि आपके लिए सब दुआ कर सकें और आपको दुआएं दे सकें। ये बहुत ही आसान सा वजीफ़ा है। ये सूरत आपने मगरिब की नमाज के बाद पढ़नी है। मगरिब की नमाज के बाद जाए नमाज पर बैठ कर पढ़ लें और फिर जब भी आपको फुर्सत हो आप तब भी पढ़ लें। इसमें कोई मज़ाइका नहीं है। आपने जाए नमाज पर बैठकर सूरह नस्र को पढ़ना है। सूरह नस्र को तिलावत किया करें। इस सूरत में हर तरह के मसाइल का हल है। ये सूरत बादशाह भी बना देती है, किस्मत भी खोल देती है और आप पर रहम भी करवाती है कि आपका मुकाबला किसी बेरहम से हो तो उसके दिल में रहम डाल देगी। बस आपने तसव्वुर रखना है अपने शौहर का। जब भी कोई अमल किया करें तो वो अपने तसव्वुर में रखा करें अपने मकसद को, कि आप किसके लिए पढ़ रही हैं, क्यों पढ़ रही हैं। तो ये अमल आपने अपने मकसद के लिए हासिल करना है, अपने शौहर का दिल जीतने के लिए, उसे अपना आशिक बनाने के लिए। तो आपने ये मकसद अपने जहन में रखना है और साथ साथ दुआ भी करनी है, साथ साथ ये सूरत भी पढ़नी है। ये सूरत को पढ़ना अपना मामूल बना लें, इंशाअल्लाह आपके तमाम मसले हल हो जाएंगे।
آپ کا شوہر آپ پر مہربان ہو جائے گا اور آپ کے سسرال والے بھی آپ کی عزت کریں گے، آپ کو ہر مشاورت میں ساتھ رکھیں گے، آپ کو عزت دیں گے، احترام دیں گے۔ جو پہلے آپ پر بات بات پہ شوہر غصہ ہو جاتا تھا اب وہ بھی نہیں ہوگا، اور آپ سے بہت زیادہ نرمی سے اور پیار سے بات کرے گا۔ اگر آپ کو کوئی اور وظیفہ چاہیے ہو تو کمنٹ میں آپ پوچھ سکتی ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔